हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रूपम आर्य एजुकेशन फॉर यू पर। बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाउन का अध्ययन करेंगे। यानी शब्द भेद हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं, उसमें हम नाउन का अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे कि व्हाट इज़ नाउन, नाउन क्या है, इसके कितने काइंड्स होते हैं और हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा शब्द किस नाउन का है। तो इन सभी के विषय में हम आज परिचय प्राप्त करेंगे, जानकारी लेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले नाउन को डिफाइन किया जाए कि नाउन क्या होता है। तो एक बहुत शॉर्ट डिफिनीशन है कि नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन, यानी किसी को नाम प्रदान करने वाला शब्द नाउन कहलाता है। यानी कोई व्यक्ति हो या वस्तु हो या स्थान हो, अगर उसको नाम प्रदान कर दिया जाए, कोई नाम दे दिया जाए, तो वही नाम प्रदान करने वाला शब्द नाउन होता है। जैसे बच्चों एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, जैसे किसी का नाम है, कोई व्यक्ति है, उसका नाम माने राम रख दिया। ओके, अब वो राम के नाम से जाना जाता है। यानी कोई बच्चा, किसी बच्चे का जन्म होता है, उसका नामकरण नहीं होता है तब तक तो बेनाम होता है, यानी अननोन होता है, अनजान होता है, लोगों से परिचित नहीं होता, उसकी कोई एक इंडिविजुअल या पर्टिकुलर पहचान नहीं होती। लेकिन जब उसका हम नामकरण कर देते हैं, नाम डाल देते हैं, उसका एक नामकरण करके नाम दे देते हैं, तो वो अपने नाम से जाना जाता है। जैसे मान लो किसी का नाम राम रख दिया गया, ठीक, तो ये राम शब्द आपका नाउन हो गया, संज्ञा हो गया। ऐसे कोई एक स्थान है, जगह है, उसका नाम मैंने रख दिया, मान लो नारायणपुर एक गांव है और उसका नाम मैंने नारायणपुर रख दिया। ओके, तो ये स्थान का नाम हो गया। ठीक, इसी तरह मान लीजिए पेन है, लिखने वाली चीज़, उसका नाम मैंने पेन रख दिया या कलम रख दिया। तो इस प्रकार से वो शब्द जो किसी को नाम प्रदान करता हो, ओके, उसको हम नाउन कहते हैं। ओके बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे मान लो कोई पदार्थ है, गोल्ड है, सोना, ठीक, जब ये शुरू में खोजा गया होगा गोल्ड, तो जिस किसी ने इस पदार्थ का नाम गोल्ड रखा फॉर द फर्स्ट टाइम, तब से आज तक हम लोग इसे गोल्ड के ही नाम से जानते हैं और आगे भी ये चलता रहेगा। तो गोल्ड यानी नाम से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, इसका पता चलता है, इसकी एक विशेष पहचान होती है। ओके, तो नाम से ही हम पहचान लेते हैं कि हम किस बात की या किस वस्तु की या किस व्यक्ति की या किस स्थान की बात करते हैं। ओके बच्चों, तो आइए हम नाउन की काइंड्स को अध्ययन करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे प्रॉपर नाउन। ठीक, ये प्रॉपर नाउन क्या होता है, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। ओके बच्चों, तो बच्चों जो प्रॉपर नाउन होता है, ये किसी व्यक्ति का, वस्तु का अथवा स्थान का एक प्रॉपर नेम होता है, जिसके द्वारा उसके विषय में या उसे हम जानते पहचानते हैं। जैसे प्रॉपर नेम में बच्चों मान लो एक मोहन व्यक्ति है, ओके, तो इसका एक प्रॉपर नेम है। इसी तरह कोई वस्तु है बच्चों, मान लीजिए, तो वस्तु तो कॉमन नाउन में आती है, लेकिन बच्चों अगर उस वस्तु का हम कोई नाम दे देते हैं, तब वह प्रॉपर नाउन कहलाने लगता है। जैसे बच्चों मान लो रामचरितमानस, ओके, अगर हम रामचरितमानस कह दें, तो ये क्या है बच्चों, एक बुक का नाम है, किसी एक बुक का नाम है, और बुक क्या है, एक वस्तु है, तो उसका नाम हो गया ये रामचरितमानस। इसी तरह बच्चों किसी स्थान को अगर मान लीजिए हम गोंडा में रहते हैं, इसका नाम गोंडा दे दिया, तो ये गोंडा के नाम से जाने लगी। तो इस प्रकार से व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो जो प्रॉपर नाउन होता है, ये व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का प्रॉपर नेम होता है। ठीक, नेक्स्ट है बच्चों, आगे जो हम पढ़ेंगे, प्रॉपर नाउन का जो पहला अक्षर होता है सदैव कैपिटल में लिखा जाता है। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन को बच्चों हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा ये क्या होता है, ये व्यक्ति, वस्तु
अथवा स्थान का प्रॉपर नाम न हो करके या उसकी जात यानी उसकी क्लास, ओके, या उसके वर्ग का बोध कराता है। जैसे बच्चों मान लीजिए बुक मैंने कह दिया एक शब्द, तो बुक का मतलब बच्चों एक पुस्तक से मतलब नहीं है। बुक का मतलब होता है पुस्तक की जात, पुस्तकों की जात यानी संपूर्ण पुस्तकों की जात, यानी ये पूरे अपने क्लास का बोध कराने लगता है। इसी तरह बच्चों अगर हम पेन कर दें तो पेन का मतलब एक पेन नहीं, पेन की जात से मतलब हो गया। ओके बच्चों, इसी तरह आप बच्चों अगर गर्ल कह दें तो गर्ल का मतलब एक लड़की की बात हम नहीं करते, उसके पूरे क्लास की बात करते हैं, उसके पूरी जात की बात करते हैं। तो इस प्रकार से जो भी सृष्टि में वस्तु है या जीव है उसकी अपनी एक जात होती है। जैसे हम मैन कह दें तो मानव की एक जात होती है, वुमेन कह दें तो औरत की एक जात होती है। यानी जितने भी ऑब्जेक्ट इस संसार में हैं, जितने प्रकार के, ओके, उनकी सबकी अपनी अपनी एक क्लास है, एक एक वर्ग है। ओके, अगर हम कह दें काऊ तो काऊ की अपनी एक जात होती है, डॉग कह दें बच्चों तो डॉग की अपनी एक जाति होती है। तो एक कॉमन नाउन बच्चों दो प्रकार से होता है। जैसे मान लो हम गोल्ड कह दें, GOLD, तो बच्चों गोल्ड भी एक प्रकार से ये सोने का एक प्रकार का जाति है, गोल्ड का एक पदार्थ की जाति है, ये पदार्थ का जाति है। ओके, तो इस प्रकार से कॉमन नाउन के अंतर्गत ये भी आता है, गोल्ड भी आता है, लेकिन इसको आगे हम एक दूसरे वर्ग में हम पढ़ेंगे। वैसे जब हम कॉमन नाउन को काउंटेबल और अनकाउंटेबल भागों में डिवाइड करके करते हैं तब ये जो है अनकाउंटेबल कॉमन नाउन में आता है। तो इसको चलिए हम दूसरे भाग में इसका अध्ययन कर लेंगे, और ये आज अभी कॉमन नाउन में हम उन्हीं का अध्ययन करते हैं जो इससे रिलेटेड हो, यानी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम। ऐसे बच्चों अगर हम कोई सिटी कह देते हैं, ओके, तो सिटी यानी शहर, शहर की पूरी जात की बात हो जाती है। ओके, नेक्स्ट बच्चों हम पढ़ते हैं कॉमन नाउन के बाद हम पढ़ते हैं बच्चों कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन देखिए बच्चों, इसके नाम से ही पता चलता है, कलेक्टिव से होता है समूहवाचक संज्ञा। ओके, या कोई एक व्यक्ति, वस्तु न हो करके बल्कि उसके समूह का बोध कराता है। ओके, जैसे मान लो बच्चों हमने लिख दिया डजन, डजन का मतलब बच्चों दर्जन होता है। ओके, तो ये जैसे केला, एक दर्जन केला हम कह दिया, ए डजन ऑफ बनानास। तो बच्चों आप ये देखेंगे कि यहाँ पर केला, एक केले की बात नहीं होती है, बल्कि 12 केलों के समूह को डजन कहा जाता है। ऐसे बच्चों मान लो कोई व्यक्तियों की बहुत बड़ी भीड़ हो, बहुत ज़्यादा व्यक्ति हों, तब आप उसको एक नाम दे देते हैं, क्राउड, भीड़ नाम दे देते हैं। ओके, इसी तरह मान लीजिए अंगूर है, अंगूर में बहुत से दाने लगे हुए हैं बच्चों, तब उसे आप एक नाम दे देते हैं बंच, बंच माने गुच्छा, बंच ऑफ ग्रेप्स। इसी तरह बच्चों आप बहुत से मान लीजिए पक्षियां हैं, बर्ड्स हैं, तो आप उसको नाम दे देते हैं फ्लॉक, जिसको हिंदी में हम झुंड कहते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों कलेक्टिव नाउन जैसा इसके नाम से ही स्पष्ट है, ये कलेक्ट यानी वस्तु, व्यक्ति का, वस्तु का, ओके, के समूह को एक नाम प्रदान करता है, इसलिए इसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ओके, अब हम आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं। जो फोर्थ प्रकार का नाउन है वो आपका है मटेरियल नाउन। ओके बच्चों, मटेरियल नाउन को हम हिंदी में कहते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। ओके, पदार्थवाचक संज्ञा यानी इसके अंतर्गत वह संज्ञा आती है या इसके अंतर्गत वह शब्द आते हैं जिनसे अन्य वस्तुएं बन सकती हैं। यानी पदार्थवाचक संज्ञा हम उस संज्ञा को कहते हैं जिससे अन्य वस्तुएं बन सकती हैं। जैसे इससे मैटर का बोध होता है, बहुत ही
क्लियर है, इससे मैटर का बोध होता है, पदार्थ का बोध होता है। जैसे मान लीजिए वुड, ये लकड़ी क्या है आपका, एक मैटर है। वाटर क्या है, मैटर है। गोल्ड क्या है, ये मैटर है। ओके, मिल्क क्या है, ये मैटर है, यानी पदार्थ है। और इनसे अगर हम बनाना चाहें तो अन्य वस्तुएं बन सकती हैं। वुड से आप फर्नीचर बना सकते हैं, कुर्सी, मेज, चेयर, टेबल बना सकते हैं। वाटर से आप आइसक्रीम बना सकते हैं और बना सकते हैं। गोल्ड से आप ऑर्नामेंट्स बना सकते हैं। मिल्क से आप चीज़ या और कर्ड बना सकते हैं, दही बना सकते हैं वगैरह वगैरह। ओके, स्वीट भी बना सकते हैं। तो इस प्रकार से पदार्थवाचक संज्ञा हम उस संज्ञा को कहते हैं जिससे अन्य वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। और बच्चों, जो मटेरियल नाउन होता है ये तो ना कभी प्लूरल फॉर्म में नहीं हो सकता, इसका कभी प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, और ना इसको हम काउंट कर सकते हैं। ठीक, इसलिए इसको अनकाउंटेबल की श्रेणी में रखा गया है और इसके पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं की जाती है। ओके, जनरली इसके साथ में कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। ओके, तो मटेरियल नाउन के अंतर्गत हम उन संज्ञाओं शब्दों को शामिल करते हैं जो किसी पदार्थ का बोध कराती है। ओके, और इसी तरह से बच्चों लास्ट है जिसे हम ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन बच्चों, इसको हम हिंदी में भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ओके, तो इसके अंतर्गत वह संज्ञा शब्द आते हैं जो किसी गुण को बताते हैं, ओके, या अवस्था को बताते हैं, ओके, या आपकी भावना, एक्सपीरियंस, ये भावना, फीलिंग्स को बताते हैं बच्चों। जैसे गुण है आपका, देख लीजिए, ऑनेस्टी है। ओके, ऑनेस्टी है आपका, या किस वर्च्यू है। ओके, या आपके अंदर स्वीटनेस है, ये सब चीजें हैं। तो ये गुण का बोध कराता है। और ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन को भाववाचक संज्ञा कहते हैं, यानी इसके अंतर्गत वह संज्ञा शब्द आते हैं जिनको हम देख नहीं सकते हैं बल्कि हम उनको महसूस कर सकते हैं। जैसे बच्चों ईमानदारी है, तो ईमानदारी का कोई कॉन्क्रीट फार्म या सॉलिड फार्म नहीं है कि हम उसको देख सकें, बल्कि किसी के एक्ट को हम देखते हैं, एक्शन को देखते हैं और इसके बाद हम कहते हैं वो बहुत ऑनेस्ट है या ऑनेस्टी इज इन हिम। ओके, ऐसा कर देते। ऐसे वर्च्यू है, गुण है, ये वर्च्यू बच्चों दिखती नहीं है। इसी तरह मीठा है, तो आप पीस को तो देख लेते हैं, शुगर को देख लेते हैं, लेकिन उसके अंदर स्वीटनेस कहाँ है ये आप केवल महसूस करते हैं, देख नहीं सकते हैं। तो ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत ये भाववाचक संज्ञाएं होती हैं जिसको आप केवल फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते, इसका कोई कॉन्क्रीट फॉर्म नहीं होता है। और इसी तरह अवस्था है बच्चों, जैसे चाइल्डहुड आपने लिख दिया, ठीक, या आपने एडल्टहुड लिख दिया, ओके, या आपने मैनहुड लिख दिया, ओके, मैनहुड या वुमेनहुड, ये सभी अवस्थाओं का बोध कराती हैं। ठीक, जैसे चाइल्डहुड यानी बचपन, एडल्टहुड प्रौढ़ावस्था, ओके, या मैनहुड पुरुषत्व वगैरह वगैरह। ओके, इसी तरह से भावना है आपकी, जैसे मान लीजिए आपका लव है, ओके, या हेट है, इसको आप देख नहीं सकते हैं, ओके। और इस तरह से बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से शब्द आपको मिलेंगे, लव, हेट, ओके, एंगर है, ओके, ये शब्द ऐसे हैं जिसे आप देख नहीं सकते हैं, केवल फील कर सकते हैं। या अनहैप्पीनेस है, ओके, ये देखिए आप देख नहीं सकते हैं इसको, या हैप्पीनेस या हेल्पलेसनेस, इन सभी चीज़ों को आप देख नहीं सकते। यानी तो ऐसे शब्द, संज्ञा शब्द जिससे गुण, अवस्था या दोष का बोध होता है, वह सभी ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आती हैं। और इन संज्ञा शब्द से वह गुण या अवस्था, भावना का बोध होता है जो सॉलिड फॉर्म में नहीं होती हैं, अर्थात उनको हम देख नहीं सकते, ना टच कर सकते हैं, ना इनको हम काउंट कर सकते हैं, ओके, ना इनके साथ कोई आर्टिकल लगती है। ठीक बच्चों, तो इस प्रकार से बच्चों
संज्ञा 5 प्रकार की होती है: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मैटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, तो आज हम लोगों ने इसके विषय में जानकारी ली। अभी मैं कुछ शब्द लिखूंगा और इसके बाद में आपको ये पहचानना है कि इसमें किस प्रकार का नाउन है। ओके, अब बच्चों इसे आप पहचानिए कि इसमें किस प्रकार के नाउन का शब्द है। तो पहला शब्द है निब। आपको इसको पहचानना है कि ये किस प्रकार का नाउन है। तो बच्चों, निब की एक जात होती है, आपके पेन में लगती है, तो इसलिए आप क्या कहेंगे, ये है आपका कॉमन नाउन है। इसी तरह चैन है बच्चों, ये भी आपका कॉमन नाउन है। अपॉर्चुनिटी माने अवसर, इसको बच्चों ना हम देख सकते हैं ना गिन सकते हैं। इस प्रकार से किस में आएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा। इसी तरह केयरफुलनेस बच्चों, इसको भी हम नहीं देख सकते, इसलिए ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आएगा। जूरी बच्चों देखिए जजों के समूह को कहते हैं, इसलिए आपका ये कलेक्टिव नाउन है। कैटल भी बच्चों चौपाए पशु के समूह को कहते हैं, इसलिए भी कलेक्टिव है। जूस देखिए बच्चों, ये है आपका मैटर है, मटेरियल नाउन है, लिक्विड है। इसी तरह गीता बच्चों एक पुस्तक का नाम है। ओके, इसलिए प्रॉपर नाउन है। अगर बुक होता तो एक कॉमन नाउन होता, लेकिन उस बुक का प्रॉपर नेम है इसलिए प्रॉपर है। नदी का प्रॉपर नेम है, इसलिए बच्चों ये प्रॉपर नेम प्रॉपर नाउन है। फिजिक्स बच्चों एक विषय का ये नाम है, इसलिए प्रॉपर नाउन है। सिल्वर एक मेटल है, एक धातु है, इसलिए इसको आप कहेंगे मटेरियल नाउन है बच्चों। ओके, और इस प्रकार से क्लास बच्चों एक समूह है स्टूडेंट्स का, इसलिए इसको आप कलेक्टिव नाउन कहेंगे। और केयरलेसनेस बच्चों, इसे आप देख नहीं सकते। ओके, इसलिए ये एक अवगुण है केयरलेसनेस, यानी गुण दोष अवस्था का बोध जिस नाउन से होता है उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। ओके बच्चों, तो आई होप आपको नाउन क्या है, नाउन कितने प्रकार का होता है, नाउन की डिफिनीशन क्या है और इसको हम कैसे पहचानेंगे, इन सभी चीज़ों का आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ओके बच्चों, और यदि आप इस चैनल पर नए हों, आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब न किया हो तो अवश्य सब्सक्राइब कर लें, जिससे जब कोई भी अगला वीडियो डाला जाए तो आपको उसका तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।